मैंने एक बात पूछनी ही, मैंने बचपन में यह बात समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना है तेरे को? मैंने यूँ पूछना हो कि मैं बचपन में यूँ सोचूं कि ये जो आरबीआई या अपनी सरकार जो है, मशीन आपनी है, आरबीआई आपनो है, सरकार आपनी है, तो पछे चाहे जतरा नोट कहानी छाप देवे, नोट जो है वो छाप छाप ने गरीबा ने बांट देवे तो गरीबी नहीं रहे आपा के देश में, या नहीं कर सकेगी? अच्छा, तो तू बचपन से ये बात जानना चाह रहा है, तो तूने बचपन से आज तक का दिन कैसे निकाल लिया? तूने कभी किसी से पूछा नहीं क्या? अरे मैं घना जना मुँह पूछो, लेकिन सब मैंने टाल देता हा कि थने बोला मनक थने अतरो सो नहीं आवे। अबे या तो मने नहीं आतो हो या वाने भी नहीं आतो हो जो वो मने टाल देता। अबे थे बताओ थाने आवे तो बिल्कुल मैं बताता हूँ। देख, सबसे पहले ये जो आरबीआई जो नोट छापता है इसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या होती है वो मैं बताता हूँ तेरे को। आरबीआई जो है वो रिसोर्सेज, किसी भी कंट्री के जितने रिसोर्सेज होते हैं ना, कोई भी सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, तो वो रिसोर्सेज के बराबर ही करेंसी छापता है। अब मैंने तो ये भी तो पता करना पड़ेगी रिसोर्सेज में कई कई चीजें आवे, तो ये भी तो बताओ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, बोले मनक रुक तो जा। जो भी देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन मूल्य होता है ना, वो एक तरीके से रिसोर्सेज कहलाते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य के बराबर जो है वो करेंसी छापी जाती है। ये लिमिट होती है आरबीआई की। और मतलब रिसोर्सेज में ज्यादा अगर आरबीआई नोट छाप दे तो बच्चे कहीं भेजा है, कहीं वे थोड़े जावे, सिर्फ कागज ही तो लाग रहा, मशीना तो अपनी है ही। सरकार कहते हुए कि भाई नोट छाप दे तो बच्चे कई दिक्कत है, छाप देना चाहे नहीं। अब यही तो बात तुम्हें समझानी है तेरे को। लिमिट ये रहती है, छाप सकता है, क्यों नहीं छाप सकता है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती है, उस वजह से नहीं छाप सकता। अब मैं माँ के भला को काम वेरियो है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जावे, कई दिक्कत हो जावे। दिक्कत ये होती है कि अगर वो रिसोर्सेज से ज्यादा पैसा छाप दे तो जो इन्फ्लेक्शन है यानी जो मुद्रास्फीति है वो मार्केट में हो जाती है। या इन्फ्लेक्शन वगैरह मुद्रास्फीति तो मैं नहीं समझू, यानी कहीं उदाहरण मुँह कहीं एग्जाम्पल मुँह समझो तो भली ठीक है, नहीं तो बच्चे मने तो समझ में नहीं आ रही। हाँ तो अब वो एग्जाम्पल सुन। मान लो किसी कंट्री में दो ही जने रहते हैं, एक तो तू रहता है भोला मनक और एक तेरी लुगाई रहती है। अब ये दो जने रहते हैं, दो ही जने हैं उस देश में। अब दो ही जने हैं, अब वो जो रिसोर्सेज है यानी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है वो मान लो किसी एक चीज में अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन गेहूं में ले लेते हैं कि गेहूं जो है वो 2 किलो है उस कंट्री में। अब 2 किलो गेहूं है कंट्री में, भोला मनक के पास 10 रुपए है, भोला मनक की लुगाई के पास 10 रुपए है। अब 10-10 रुपए दोनों के पास है, तो वो अब क्या करेंगे, 1 किलो गेहूं कौन ले लेगा, भोला मनक ले लेगा 10 रुपए में, और 1 किलो गेहूं कौन ले लेगा, भोला मनक की लुगाई ले लेगी। आया यहां तक समझ में तेरे को? अब उसके बाद क्या, मान लो फॉर एग्जांपल तू जो कह रहा है वो बात अपन कर ले कि आरबीआई जो है वो चाहे जितने नोट छाप दे और भोला मनक के पास भी बोरा भर के नोट आ जावे, उसकी लुगाई के पास भी बोरा भर के नोट आ जावे, तो क्या हो गया, तो मान लो 100-100 रुपए दोनों के पास आ गए। लेकिन रिसोर्सेज कतरा है, रिसोर्सेज तो वही है नहीं, रिसोर्सेज वही है भोले मनक, रिसोर्सेज 2 किलो गेहूं है। अब वो 100 रुपए में 1 किलो गेहूं भोला मनक लेगा और 100 रुपए में 1 किलो गेहूं कौन लेगा, भोला मनक की लुगाई लेगी। अब हुआ क्या, 10 रुपए में जो 1 किलो गेहूं उसको मिल रहे थे वो कितने रुपए में मिल गए, वो 100 रुपए में मिले। यानी क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं, महंगाई बढ़ना यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। और कई समझाओ सही में एग्जांपल उदाहरण में मजा आ गया, कई बात है मजा आ गया। तो इस चीज से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो किसी देश की क्या होगी, गिर जाएगी। यानी आप बोरे भर भर के भी नोट ले जाओगे तो वहां पर आपको इतनी सी चीज मिलेगी, जो चीज आपको 1 नोट से मिल रही थी उस चीज के लिए आपको 100 नोट देने पड़ गए। मैं तो समझ रही हो, अगर बोरा भर भर अपने नोट मिल जाए तो कई वे कि आपा कहीं भी काम नहीं करना पड़ेगी, आपा घर में बैठा रहेगा, लेटा रहेगा और आराम हो आपा वो काम चलते रही। तो वही तो बात है, काम अगर मुझे बोरा भर के नोट मिल गया तो मैं भी काम नहीं करूंगा, सामने जहां से तू कुछ लेने जाएगा मार्केट में वो भी क्यों काम करेगा, उसको भी तो बोरा भर के नोट मिला होगा। तो क्या होगा, काम नहीं करेंगे लोग, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था और नीचे गिरती जाएगी। तो ये कारण होता है, इस वजह से आरबीआई चाहे जितने नोट नहीं छाप सकती। तो कभी आसान भी हो गई, कोई देश जो है वो लिमिट को ज्यादा नोट छाप दिया, वहां की दिक्कत हुई, आसान कहीं भी हो गई, बिल्कुल हुआ है। उसका भी एग्जांपल देता हूं तेरे को। वैसे तो 2 देश थे, जर्मनी ने भी ऐसा किया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन जो जिम्बाब्वे है उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जिम्बाब्वे जो है वो बहुत गरीब देश था, तो उसने क्या सोचा, उसकी जो सरकार थी उसने सोचा कि हम चाहे जितने खूब सारे नोट छाप देते हैं, सबको बांट देंगे तो क्या होगा, हमारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ तो यो तो मैं भी सोच रही हो कि गरीबी मिट जाए तो सबने नोट दे दो, बांट दो,
पर ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ फिर जिम्बाब्वे के साथ, ये देख, जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए, बोरे भर भर के सबको दे दिए। अब वहां पे वो बंदा, कोई भी बंदा एक ब्रेड लेने जाता, एक ब्रेड, तो उसको इतने सारे बोरे भर भर के नोट देने पड़ते थे। तो एक ब्रेड के लिए इतने नोट देने पड़ गए, उसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी नीचे चली। फिर उसको इंटरनेशनल जो मनी थी उसको मान्यता देनी पड़ी और अपनी जो मनी थी उसको खत्म करना पड़ा। ये तो घणो जोरदार दिक्कत हो जावे, या तो घनी परेशानी की बात है। तो मैं तो चाहूँ कि जितना नोट आपा के पास है वह में संतुष्ट रहवा, जो मिल रहा है, काम कर रहा है, वतरो मिल जावे और वह बड़ा मजा ले रहा, मा तो वसानी आराम मजे मुँह खा रहा पी रहा, और कहीं चाहे माने। ओ या भी गजब की बात बताई, यानी थे आओ तो थे कहीं ना कहीं मतलब गजब की बात बताता ही रहो। मतलब मैं कभी सुनी नहीं ही वह बात बताता रहो। अब मारा बचपन में लेन हबार तक का जो भी डाउट था वो थे क्लियर कर दिया। वाह यार, वो चीज़ मेरे को आ रही है वो तो मुझे बताना मेरा फर्ज है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो अबे आज की बात अतरी रेपा देवा, अबे चाला थामू सब निवेदन है कि काम की कक्षा ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कीजिए, घणो फैलाओ, जतरो फैला सको वतरो फैलाओ। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आनंद उठाइए। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप करके मेरे को बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।